अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद आसिम। आईपीएस न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। दोस्तों, एक जीएचएमसी की तरफ से जो अवाम को सताया जा रहा है, उसी के सिलसिले में हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ के मुकामी लोग काफ़ी परेशान हैं और इस चीज़ को लेकर मीडिया से रुजू होते हुए उनकी तकलीफ़ सुनाए हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए और आप लोग की भी राय आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो तफसील के मुताबिक, जैसे कि आपको पता है, पिछले 5 साल पहले जो फ्लड आया था यहाँ पर बल्लागुड़ा, अलीनगर, पैलेस व्यू कॉलोनी, अहमदनगर, मिलन कॉलोनी जैसे इलाकों में जो फ्लड की वजह से काफ़ी घर मुतासिर हुए थे और एक घर के कई 8 से 9 फैमिली मेम्बर उस फ्लड में बह चुके थे। तो वहाँ पर दूसरे दिन जीएचएमसी की तरफ से पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को साथ लेकर आकर जो नाले के बाजू में घर थे वो घरों को डिमोलिश कर दिया गया है। जबकि वहाँ के मुकामी लोग इस बात का एतराज़ कर रहे थे कि वो लोग के पास कोर्ट का ऑर्डर है, पहले पेमेंट करने के बाद घर को तोड़ने का आदेश दिया गया था। लेकिन जीएचएमसी ऑफिसर्स की तरफ से और पुलिस डिपार्टमेंट को फुल लेकर आकर वहाँ पर पब्लिक को सुधरने नहीं देकर घरों को अर्जेंट में है, इमरजेंसी है बोलकर घरों को डिमोलिश कर दिया गया है। उसके बाद वहाँ के मुकामी लोग जब जीएचएमसी के चक्कर मार मार कर अभी तक फिर रहे हैं, अभी तक 5 साल हो गए, लेकिन वो लोग के लैंड वैल्यू नहीं दी गई और वो लोग का स्ट्रक्चर वैल्यू नहीं दिया गया है। आखिर क्यों जीएचएमसी की तरफ से इस तरह से लापरवाही हो रही है? कोर्ट के आदेश को भी नज़रअंदाज करते हुए घरों को तोड़ दिया गया है। जब तोड़ दिया गया है तो उसके बाद शायद वो लोग का जो मुआवजा है वो देना बेहद ज़रूरी था, लेकिन अभी तक 5 साल हो गए हैं, वो लोग को कुछ नहीं दिया गया है। और वो लोग से ये भी वादा किया गया है कि आप लोग के घरों को डिमोलिश किया जा रहा है, आप लोग को 2 BHK फ्लैट दिया जाएगा, और वो लोग को अभी तक 2 BHK फ्लैट नहीं दिया गया है। जो लैंड वैल्यू है वो नहीं दी गई है, जो स्ट्रक्चर वैल्यू थी वो नहीं दी गई है। वो लोग काफ़ी परेशान होकर आज मीडिया से रुजू होते हुए उन लोगों ने कहा है कि पिछले 5 साल से वो लोग किराए के घरों में रहकर काफ़ी किराया बन रहे हैं और वो लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इसी को लेकर वो लोग जब जीएचएमसी जाकर वहाँ पर मिल रहे हैं, ऑफिसर से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, तो कई दिनों तक ऑफिसर नहीं रहे। जब मिल रहे हैं तो वो लोग ये कह रहे हैं कि ऑफिसर चेंज हो गए, ऑफिसर चेंज हो गए। तो इसका क्या मतलब है? जब ऑफिसर्स चेंज हो गए तो फाइल तो कम्प्लीटली एक ही रहती है। उस फाइल पे वो लोग को शायद कार्रवाई करना चाहिए और जल्द से जल्द वहाँ के मुकामी लोगों को जो उनका ज़मीन की कीमत है और जो स्ट्रक्चर की कीमत है उसे जल्द से जल्द देना चाहिए। तो ये हमारी अदबन गुजारिश है तेलंगाना हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब से और जीएचएमसी कमिश्नर और एसीपी से कि वो लोग का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि वो लोग काफ़ी परेशान हैं। और ये भी एक बात हम बताते चले, अलीनगर के बाजू में जो अहमदनगर है वहाँ पर 13 करोड़ रुपये सैंक्शन किया गया है और वो लोग को तकसीम भी किया गया है, लेकिन अलीनगर पैलेस व्यू कॉलोनी के मुकामी लोगों को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? तो चलिए आगे सुनते हैं वहाँ के मुकामी लोगों का इस सिलसिले में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अल्ताफ़, बल्लागुड़ा अलीनगर। ये हम लोग सब जो है बल्लागुड़ा अलीनगर से आए हुए हैं, राजेंद्र नगर म्यूनसिपल बल्दिया को। यहाँ पे हम लोग 13 अक्टूबर 2020 में हमारा नाला कंस्ट्रक्शन में जो है घर चले गया, ज़मीन चले गई। जब से हमको अब तक जो है कुछ भी मुआवजा नहीं मिला। हम लोग 2020 13 अक्टूबर के बाद से बल्दिया के जो है चक्कर लगा रहे हैं। हमसे वादा किया गया था कि हमको 1 से 2 महीने में आपको आपका लैंड वैल्यू और स्ट्रक्चर वैल्यू दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हमको कुछ भी मुआवजा नहीं दिया गया। हम 13 अक्टूबर भी आने वाला है 2000 उसका अब तक 6 साल होने वाले हैं, तो अब तक हमको कुछ भी मुआवजा नहीं दिया गया। हम अदबन गुजारिश करते हैं जनाब रहमत बेग साहब और जनाब जीएचएमसी कमिश्नर बल्दिया से कि आप हमको हमारा मुआवजा दिलाएं। एट प्रेजेंट लैंड वैल्यू, स्ट्रक्चर वैल्यू विथ इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोग 2020 के बाद से ज़ाती घर वाले थे हम लोग, आज हम लोग किराए के घर में हैं और 2020 से आज तक हमारा लाखों रुपए किराया चला गया है। हम लोग काफ़ी परेशान हाल हैं और किसी भी एतबार से जो है हम लोग मुतमईन नहीं है कि हम बल्दिया में आ रहे हैं, जा रहे हैं, और किसकी भी नुमाइंदगी करने पर बल्दिया वाले, राजेंद्र नगर म्यूनसिपल बल्दिया वाले कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू बता के हमको 2020 से सिर्फ ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा है। तो मैं फिर खुलूस और एक मरतबा जनाब रहमत बेग साहब से और जीएचएमसी कमिश्नर बल्दिया के और दीगर जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हमको अलीनगर नारा मुतासरीन के सभी लोग यहाँ पे जमा हैं, उन सबको जितने अफेक्टेड हैं, जितने मुतासरीन हैं, सबको लैंड वैल्यू
और स्ट्रक्चर वैल्यू विद इंटरेस्ट दिया जाए। और हमें उस वक्त वादा किया गया था कि जितने लोग मुतासिर हुए हैं, जितनों के घर ज़मीन मकानात गए हैं, उनको डबल बेडरूम मकान भी दिया जाएगा। और हम हुकूमत से और JHMC कमिश्नर बल्दिया से गुजारिश करते हैं कि हमको डबल बेडरूम मकान भी दिया जाए। आज हम लोग राजेंद्र नगर म्यूनसिपल बल्दिया ऑफिस को आए हुए हैं और यहाँ पर हमने फिर से नुमाइंदगी की, फिर हमसे जो एक वादा किया गया, और हमारी मदद के लिए हम जनाब रहमत बेग साहब और JHMC कमिश्नर बल्दिया से गुजारिश करते हैं कि वो हमारी मदद करें।